Good morning, students. Yesterday we read the poem Madhobi, the Young Spring Flower, which was originally written in Bangla by Rabindranath Tagore and it was translated in English by Anandamayi Majumdar. Okay, so first of all, we will read the poem and then we will move towards its summary and critical appreciation. ठीक है, सबसे पहले हम पोएम पढ़ेंगे एक बार फिर और उसके बाद से फिर हम लोग उसकी समरी और क्रिटिकल अप्रिसिएशन की तरफ मूव ऑन करेंगे. ठीक है, मैं पोएम रीड करूँगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा. और हाँ, पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें कुछ बच्चों ने ऐसा पूछा कि क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखाए हैं मैंने, तो क्वेश्चन आंसर्स हम लोग तब लिखेंगे जब हम लोग क्लास में होंगे. ठीक है, अभी के लिए हम लोग शॉर्ट एक्सरसाइजेस, डिक्टेशन वर्ड्स वगैरह ही दे रहे हैं जो आप लोग को आपकी रफ कॉपी में लिखना है. ठीक है, फेयर कॉपी तो आप लोग के पास अभी होगी नहीं क्योंकि आप लोग को बुक्स एंड कॉपीज़ तो मिली नहीं है. तो जब फेयर कॉपीज़ मिलेंगी तब हम लोग ये सब फेयर में करेंगे. अभी के लिए आप लोग वो सब रफ में करिएगा. ठीक है, कीप इन अ सेफ कॉपी. Okay, students, so now I am going to read the poem. Okay, pay attention. Madhobi, the Young Spring Flower by Rabindranath Tagore, translated from the original Bengali by Anandamayi Majumdar. Madhobi, the young spring flower, is in a rush to leave as soon as it arrives, in a sudden wave of splendor. No, no, cry out the leaves, whispering protest. The stars in the heaven exclaim, won't you hurry along? We need you so. But the leaves encircle the blossom and plead, do not leave us. The southern breeze blows past and murmurs, come with me, little one. Far away, the infinite blue sinks into the twilight. The night of the full moon recedes. No time left for us, my dear. No, please, no, whisper the dancing leaves as they throng around the disappearing flower. So students, let us now discuss the summary of the poem. Okay, so this poem is about a flower called Madhobi. ठीक है, इस फ्लावर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं माधुरी लता या माधोबी लता. ठीक है, ये एक स्प्रिंग सीजन का फ्लावर है. दिस इज अ फ्लावर ऑफ अ स्प्रिंग सीजन. ओके, what happens that this flower only blossoms in the spring season. ये फ्लावर सिर्फ स्प्रिंग सीजन में आता है, किसी और सीजन में ये फ्लावर हमें नहीं दिखता है. ठीक है, सिर्फ स्प्रिंग सीजन में ये फ्लावर आता है, ना समर में होता है ना विंटर में होता है. ठीक है, इट इज ओनली देयर, इट ओनली ब्लॉसम्स इन द स्प्रिंग सीजन. और ये किस कलर का फ्लावर होता है? ये रेड कलर का फ्लावर होता है. ठीक है, और ये फ्लावर वाइन्स में होता है. इट इज ऑलवेज इन क्लस्टर्स. दिस इज नॉट अ सिंगल फ्लावर, ये फ्लावर क्लस्टर्स में आते हैं. ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पोएट क्या कहते हैं कि जो माधोबी है, जो माधोबी फ्लावर है, ये एक ऐसा फ्लावर है जो सिर्फ स्प्रिंग सीजन में आता है, इसीलिए इसको द यंग स्प्रिंग फ्लावर बोला गया है. स्प्रिंग फ्लावर बोलने का यही मतलब है कि ये फ्लावर सिर्फ स्प्रिंग में आता है. ठीक है, इट इज बेस्ड, दिस पोएम इज, इस पोएम का जो मेन बेसिक है, इट इज बेस्ड मेनली ऑन दैट फ्लावर एंड इट्स डाइंग अवे, इट्स फेडिंग अवे. ठीक है, तो इस पोएम में हमारे पोएट ने मेनली हमें क्या बताया है कि ये फ्लावर, ये एक स्प्रिंग फ्लावर है. जो फ्लावर आता है, खूब सुंदर सा फ्लावर होता है, एंड देन ये फ्लावर धीरे धीरे डाई आउट हो जाता है, फेड हो जाता है. ठीक है, और कैसे इसके आसपास के जो लीव्स रहते हैं वो इसको कैसे नहीं जाने देना चाहते, कैसे नहीं चाहते कि ये फ्लावर डाई हो जाए, खत्म हो जाए, मर जाए. और जो स्टार्स हैं, जो स्काई है, जो ब्रीज है, ये सब उस फ्लावर को कैसे अपने पास बुला रहे हैं, कैसे ये लोग चाह रहे हैं कि वो फ्लावर आए इनके पास, और ये जो लीव्स हैं वो चाहते हैं कि वो फ्लावर उनके पास रहे. सो as we see that everybody wants the flower. This flower is so beautiful that everybody around wants the flower, be it the stars, be it the leaves, be it the wind. Okay, so what happens that this flower is in a rush to leave. This ये फ्लावर जो है इसमें एक जल्दी है क्योंकि अब इसके जाने का टाइम हो रहा है. ठीक है, तो इस फ्लावर को फेड आउट होना है, डाई होना है, लेकिन जो लीव्स हैं आसपास के वो नहीं चाहते कि ये फ्लावर जाए. दिस फ्लावर सीम्स टू बी इन अ रश. एक सडन वेव ऑफ स्प्लेंडर लेके आता है ये फ्लावर. मतलब जो ये फ्लावर है, ये इसकी लाइफ स्पैन एक वेव की तरह है, एक वेव की तरह शॉर्ट लिव्ड है. ठीक है, एंड जो ये फ्लावर है, ये जो इसकी जो खूबसूरती है इस फ्लावर की, वो एक वेव ऑफ स्प्लेंडर की तरह है, आती है एंड
इस फ्लावर के आसपास जो भी लीव्स हैं, जो भी लीव्स इस फ्लावर को सराउंड कर रहे हैं, वो कहते हैं, वो प्लीड करते हैं कि नो नो प्लीज डोंट गो। इस फ्लावर से कहते हैं कि आप प्लीज हमें छोड़ के मत जाओ। एंड वो इस फ्लावर को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं। दे डू नॉट वांट द फ्लावर टू die away, okay? They want the flower to stay with them. And what happens that these leaves keep saying no no, they keep crying no no, please don't go, please don't go, ठीक है। और जो स्टार्स हैं हेवन में, वो भी इस फ्लावर को अपनी तरफ बुलाते हैं, कहते हैं तुम आ जाओ हमारे पास, हमें तुम्हारी जरूरत है। द स्टार्स से दैट वी नीड यू सो यू आर गेटिंग लेट, कम सून कम सून। तो जो स्टार्स हैं वो भी इस फ्लावर को बुला रहे कि तुम्हारे मरने का वक्त हो गया, अब तुम आ जाओ, ठीक है। सो उसके बाद क्या होता है कि लेकिन जो लीव्स हैं इस फ्लावर के आसपास, जो भी लीव्स हैं, वो सारे इस फ्लावर को ऐसे एनसर्कल करके घेर के रहते हैं, कहते हैं कि नहीं जाना है। मतलब वो जो लीव्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि ये फ्लावर जाए, ठीक है, ये फ्लावर मर जाए, ठीक है। दे वॉन्ट द फ्लावर टू स्टे विद देम। फिर क्या होता है, जो सदर्न ब्रीज है वो आती है, सदर्न ब्रीज इस फ्लावर के पास से आती है, एज इफ द सदर्न ब्रीज वांट्स टू टेक द फ्लावर विद इटसेल्फ। जैसे कि ऐसा लगता है कि जो सदर्न ब्रीज है वो चाहती है कि ये फ्लावर को अपने साथ लेके जाए। ये कहती है कि वी शुड हरी नाउ, इट इज गेटिंग लेट, द हेवन कॉल्स अपॉन यू। द हेवन जो है वो इस फ्लावर को बुला रही है, वो फ्लावर मरने वाली है, तो हेवन उसको अपनी तरफ बुला रही है। देन द जो ब्राइट स्काई था, मॉर्निंग डे स्काई था, वो भी ढल के अब शाम का टाइम हो रहा है। द डे लाइट इज कन्वर्टिंग इनटू द नाइट टाइम एंड द लाइट इज फेडिंग अवे। सो द मून इज रिसीडिंग, सो इट मीन्स दैट द फ्लावर, इट्स टाइम फॉर द फ्लावर टू लीव, ओके, टू गो, टू फेड अवे, टू डाई, ठीक है। बट इसके बाद भी what happens that the leaves, they are very fond of the flower. They do not want the flower to go. They keep on saying that no, please don't leave us, please don't leave us. They keep the leaves dance around the flower. They do not want the flower to leave. They encircle the flower. वो घेर लेते हैं उस फ्लावर को, चाहते हैं कि ना जाए। But eventually what happens that the flower gradually disappears. Disappears means it fades away. धीरे धीरे वो मर जाती है फ्लावर, ठीक है। So इस स्टोरी का ये समरी था, ठीक है, कि एक फ्लावर है, खूब सुंदर फ्लावर है, खूब अच्छी फ्लावर है, बट व्हाट हैपेंस दैट दिस फ्लावर ग्रेजुअली फेड्स अवे, इट हैज टू डाई, इट हैज टू इस फ्लावर, व्हेन द फ्लावर हैज blossom, then it will die one day. And since it is a spring flower, so its lifespan is very short, it has to die, okay. So now let us talk about the main central idea of the poem. What happens that through this poem we can think of the life of a human being, ठीक है। What happens, the life of the human being is like the flower, the cluster of flowers, ठीक है। जो ह्यूमन बीइंग है वो उस क्लस्टर ऑफ फ्लावर की तरह है, वो माधुबी की तरह है, ठीक है। What happens that we are always surrounded by our loved ones. Leaves are our loved ones, ठीक है। जो भी हमारे पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, they always want us to stay with them, ठीक है। लेकिन क्या लाइफ ऐसी चलती है? Are we always there on the earth? ऐसा तो है नहीं। We have, all of us, we have to die one day or the other. So what happens that this flower resembles the human life, okay. And if we are born, we will die one day, that is sure. That is the sure part of our life, that if we are born, we will die one day. And the leaves are the ones who love us, like our parents, our friends, our relatives, whosoever loves us, they are the leaves. They do not want us to go, ठीक है। वो नहीं चाहते कि हम कहीं भी उनको छोड़ के जाए। They do not want us to die, they do not want us to fade away. लेकिन फिर भी क्या होता है कि हमें जाना पड़ता है इस दुनिया को छोड़कर। वी हैव टू डाई वन डे, ठीक है। सो सिमिलरली दिस फ्लावर ऑल्सो, इट हैज टू डाई वन डे एंड इट्स डेथ टाइम इज नियर। सो जैसे मान लीजिए किसी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, सो ऑल ऑफ अस की प्रेइंग की उससे कुछ ना हो या फिर वो हमारे साथ रहे हमेशा, ऐसा हम लोग प्रे करते हैं, राइट। तो इससे क्या होता है, इससे ये शो होता है कि हम उस पर्सन से कितना ज्यादा अटैच्ड हैं, कितना ज्यादा हम चाहते हैं उससे, कितना ज्यादा हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे, ठीक है। बी इट आवर ग्रैंड पेरेंट्स, आवर पेरेंट्स, आवर रिलेटिव्स, हुसोएवर, ठीक है। सो दिस शोज दैट
however fond we are of someone, or however fond we are of ourselves, our own selves, however beautiful our life has been, just like the flower, कितनी भी खूबसूरत हमारी लाइफ रही हो, हमारे पास सब कुछ रहा हो, लेकिन the end has to come. We all have to die. There is no option for it. There is no remedy for it. We all have to die. We are born and we will die one day. This shows the life cycle of a human being. Okay, resembles the life not only of a human being but of every living thing. Every living thing that is born has to die one day or the other. And similarly, like the leaves are our loved ones, the heaven, the breeze, the stars, they are all the things, the material things that we leave upon the earth when we go. Okay, see, leaves, the leaves, जो भी वो उस flower को जो भी leaves surround के रहते हैं, they resemble all the loved ones, the material things, whatever pleasures we have. ठीक है, we have to leave all of it on the earth and we will depart. Our body will depart. Fine. And what we will take with us, where we will go? We'll go to the heaven, to the stars, or there are some eternal powers that call upon us while we are dying. Our soul has to go there, and what happens to our body? It will get mixed up. वो उन्हीं चीजों में मिल जाएगा जिससे वो बना हुआ है. ठीक है, चाहे उसे जला दिया जाए, चाहे उसे दफना दिया जाए. ठीक है. So this poem actually resembles the life cycle of any living thing. Whatever is born, it will die someday or the other. There is no other option for it. अगर कोई चीज बनी है, कोई चीज पैदा हुई है, so it will die. It has to die. ठीक है. And however we are attached, however much we are attached to our loved ones, कितना भी हम प्यार करें, like in the last lines of the poem, it is written that no, please no, whisper the dancing leaves as they throng around the disappearing flower. So जैसे जैसे हमारी life खत्म होती जाती है, as we start disappearing or fading out, क्या होता है कि हमारे जो loved ones होते हैं वो हमसे और ज्यादा attached होने लगते हैं. They do not want us to go. They are very fond of us. They do not want us to go. Neither do we want our loved ones to leave us. But what happens that the bond increases that time. But what happens actually is that we have to go. There is no other option. When death has come, we have to go. We have to leave the earth. Similarly, when the time is over for the Madhobi flower, it leaves. So when our time is over, we also leave. We also leave the earth. Okay? This poem is symbolic of the life cycle of a human being or a living thing, you can say. Okay? Whatever is born will die. This is the basic main idea of the poem, that if anything is born, if anything comes into being, however beautiful its life is, however peaceful it is, however beautiful it is, however money it has, whatever pleasures it has, but it has to die, leaving all these things on the earth. Like the flowers leave the leaves on in the plant and the flower dies away. So that happens with everything. Okay, whatever materialistic things we have earned, whatever beauty we have, whatever talents we have, whatever things we have, but we have to leave all of it on the earth and we will die. Okay, so the leaves represent whatever we have in our lives. Fine. I hope you all have understood the poem. If there are any questions, post it in the comment section. I'll answer them. Okay. And another most important thing I am repeating again, many students were asking about the question answers. So question answers we will do when we meet in the class. Okay, we will not do it over here because it will become lengthy, and most of you, I think all of you, do not have the books, and it will be very difficult for you to, and you do not have the copies also. Some of you must be having new copies, but do not write it in the these things that we are giving to you in the that I am giving to you in the fair copy. Okay, you can do it in a rough copy, keep it safe with you, and we can discuss over all of this in the class, that what you have to write in your fair copy and what you don't have to write, and then we can do our work. Okay, have a good day, be safe.